ये रिपोर्ट तो चीख चीख कर कह रहा है कि राजद और जदयू की सरकार, सामाजिक न्याय की सरकार, सामाजिक इंसाफ की सरकार, ये चीख चीख कर रही है कि तुमने मुसलमानों का कत्ल किया है, तुमने दलितों की हकमारी की है। एक तरफ है माहिर रोशन, एक तरफ है माहिरू, दो तरफ की आग में कैसे बचेगी आप लोग? हमारा हाल तो वही हो गया। हम ये लड़ाई का आगाज किए हैं कि उठिए और अपने हक की लड़ाई लिए, भीख मांगो मत कटोरा से, अपने हक की लड़ाई लड़ो। आज 13 करोड़ आबादी है, 13 करोड़ आबादी टैक्स देती है। हमारी 2 करोड़ 31 लाख की आबादी है, गर्दन पकड़कर हमसे टैक्स लेते हैं। और जब नौकरी की बात आती है तो हमारा गला दबाते हैं। उनकी मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था मुसलमानों को। ये तो वाजिब उनका हक बनता है। अगर आप कहते हैं माई की समीकरण, तो वाई भी हो एम भी हो, लेकिन ये तो कहने के लिए है ना। तो बेटा ये घर में तुम्हारा हिस्सा, लेकिन कमरे में तुम्हारे लिए जगह नहीं, बैल के घर में सो, ये कौन सा घर है हमारा? अगर आप कान की बात सुनकर बिल्ली को शेर समझ लीजिएगा, शेर को बिल्ली समझ लीजिएगा, धोखे में पड़िएगा। मैं कह रहा हूं ये रिपोर्ट कह रही है सरकार की, अब वो जबानी कह रहे हैं। कहां से उर्दू की नौकरी दी इन लोगों ने? बेईमानी किया। आज ब्लॉक में जाकर हालत देखिए, थाना में जाकर हालत देखिए। हमारी नौकरी नहीं है तो हर जगह हमारा शोषण हो रहा है। बैंक में हमको ऋण नहीं मिल रहा है, बैंक में लोग हमारे होते हैं, बैंक में हमको ऋण नहीं मिल रहा है, सरकारी पॉलिसी को फायदा नहीं मिल रहा है। मुसलमानों की आबादी है 2 करोड़ 31 लाख 49,925 और उनकी आबादी के हिसाब से उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 3,68,886 और उनको मिली महज 1,73,154 नौकरियां, 1,95,732 नौकरियां इन बेईमानों ने हमारा हासिल की। ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ, पूरा पूरा ब्लेम है कि इन्हीं सरकारों ने मिलकर हमारी नौकरी छीनी, जिसकी वजह से हमारी आर्थिक, हमारी सामाजिक हालत बद से बदतर हो गई। इन्होंने एक साइकोलॉजिकल वार किया, हमारे लड़कों को कंफ्यूज किया इन्होंने। अभी कर दिया कि भाई अब भाषा में 0 कर दिया इन्होंने, लेकिन जनरल सब्जेक्ट में जो उन्होंने इम्तिहान दिया है उसका असर तो उन पर पड़ा कि मेरा क्या होगा। बिहार प्रदेश में जातिगत जनगणना जारी की गई, फिर आर्थिक सर्वे भी हुआ। महकमा में ये खुशियां बिछाई गई कि अब सब कुछ सबको न्याय के साथ सबकी हिस्सेदारी में बंटवारा कर करके मिलेगा। लेकिन एक रोज एक ऐसा आया जब AIMIM के अध्यक्ष यानी बिहार के अध्यक्ष और सह विधायक ने बिहार सरकार की पोल खोल दी और पोल खोला जातिगत आंकड़े की रिपोर्ट दिखाकर। उन्होंने साफ कह दिया कि जो आपने जातिगत आधारित जनगणना दिखाया है, निकाला है, वो किसी काम का नहीं है। अगर वो किसी काम का होता तो महज SC ST की जात को और मुस्लिम की आबादी को सौतेलापन नहीं सहना पड़ता। पूरा मामला क्या है, हम विधायक जी से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आपने जिस प्रकार आज एक रिपोर्ट पेश की है और उस रिपोर्ट में आपने बताया कि किस प्रकार SC ST और मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, बिहार में बल्कि देश में 1931 में ब्रिटिश इंडिया में जाति पर आधारित गणना हुई थी। तकरीबन 100 साल की 90 साल की मुद्दत के बाद ये हुआ है। मैं इसके लिए तो बिहार सरकार को साधुवाद देता हूँ, चाहे भारी मन से किया हो, अपने राजनीतिक मजबूरी के तहत किया हो, हाँ, कमंडल से टूटकर मंडल की तरफ उनका दिल मायल हुआ हो, जिस तरह से उसने किया है, इसका व्यापक असर पूरे देश में दिख रहा है। लेकिन जो आंकड़े छनकड़ आए हैं, वो आंकड़े मुसलमानों के ताल्लुक से और अनुसूचित जाति के ताल्लुक से बड़े गमनाक और अफसोसनाक है। ये रिपोर्ट किसी प्राइवेट एजेंसी की नहीं है, किसी कोई अखबारी रिपोर्ट नहीं है, बल्कि बिहार सरकार की ऑथेंटिक रिपोर्ट है, जिसको सदन में माननीय मुख्यमंत्री ने पेश किया है। और इसके जो आंकड़े हैं शिक्षा में, चूंकि ऑल पार्टीज मीटिंग जब हुई थी तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने एक अच्छा काम किया है, हम साधुवाद देते हैं, पूरे देश को आपका अनुसरण करना चाहिए। लेकिन मामला है कि पैथोलॉजिकल रिपोर्ट है, इसकी दवा लिखने की जरूरत है। उसने आधी दवा लिखी कि आबादी जिनकी बढ़ी है उनका आकार उसने बढ़ा दिया रिजर्वेशन का। लेकिन मामला यह है कि जिनके साथ नाइंसाफी हुई है उसके बारे में कुछ कहने से वो बच गए हैं। मामला ये हुआ है कि ये एक फर्द जुर्म है, इकबाल जुर्म किया है बिहार सरकार ने कि मैंने पिछले दिनों में, नौकरियां होती हैं 30-35 साल नौकरी की उम्र होती है, कि पिछले 30-35 सालों में चाहे राजद की सामाजिक न्याय की सरकार हो या जदयू की न्याय के साथ विकास की सरकार हो, इन दोनों ने मिलकर, जिसमें कांग्रेस और भाजपा भी शामिल रही है, इन सबों ने मिलकर अगर किसी के साथ दगा किया है, धोखा दिया है, हकमारी की है, वंचित रखा है, शोषण किया है, तो मुसलमानों का किया है और अनुसूचित जाति का किया। मैं ये बातें कहीं से नहीं, ये बातें खुद इकबाल जुर्म, इसने अपने अपराध को स्वीकार किया है। मैं आपको बता दूं, जिन बिरादरियों ने अपनी आबादी से नौकरी ली है, मैं उस पर उंगली नहीं उठाता, मैं उनको साधुवाद देता हूं कि उनके यहाँ राजनीतिक चेतना जगी है। आप पढ़िए हमारी रिपोर्ट को। आबादी है ब्राह्मण भाइयों की 47,000
और बिहार में नौकरियां हैं 20,49,370। उनकी आबादी के हिसाब से उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 74,802, लेकिन उनको नौकरियां मिली 1,72,000। भूमिहार भाइयों की आबादी है 37 लाख, नौकरी में हिस्सा होती है 58,611, नौकरी मिली 1,87,000। राजपूत भाइयों की आबादी है 45 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी होती है 70,000, नौकरी मिली 1,71,000। काइस भाइयों की आबादी है 7,85,000, नौकरी में हिस्सा होती है 12,296 और नौकरी ली 52,000। यादव भाइयों की आबादी होती है 1,86,000 नौकरी में हिस्सेदारी होती है 2,92,000 और नौकरी मिली उनको 2,89,000। मतलब उनको 2,2702 उनकी कमी रह गई। यादव की रात को भी कम मिली, नहीं कम मिली क्योंकि बराबर, चूंकि पिछले दिनों में उनकी नौकरी में हिस्सेदारी बहुत कम थी, लेकिन राजद के सत्ता में आने के नतीजे में वो उस जगह पर पहुंच गए हैं। कुर्मी भाइयों की आबादी है 37 लाख, आबादी के हिसाब से नौकरी होनी चाहिए थी 58,816, लेकिन नौकरी मिली 1,17,000, है ना, 58,000। हाँ, लेकिन सुनिए और वहीं पर आप आ जाइए, मुसलमानों की आबादी है 2,31,49,925 और उनकी आबादी के हिसाब से उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 3,68,886 और उनको मिली महज 1,73,154 नौकरियां। 1,95,732 नौकरियां इन बेईमानों ने हमारा हजम कर लिया। और दूसरी तरफ आप देखेंगे एससी जो अनुसूचित जाति हैं, जिनको बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने रिजर्वेशन दिलाया, और उनकी आबादी है 2,56,00,000, नौकरी में हिस्सा होती है उनकी 4,02,701, लेकिन उनको नौकरी मिली 2,91,000। 1,11,000 नौकरी उनकी भी इन लोगों ने छीन ली। तो ये मामला हुआ है, ये जो नाइंसाफी हुई है मुसलमानों के साथ, ये जो नाइंसाफी हुई है अनुसूचित जाति के साथ, क्या सरकार इस बैकलॉग को पूरा करेगी? अगर बैकलॉग को पूरा नहीं करती है तो फिर हमारे साथ क्या इंसाफ उन्होंने किया। दूसरा मामला यह है कि बिहार में रिजर्वेशन का मामला मंडल कमीशन के जरिए से ओबीसी को 27% का था, उसमें मुसलमानों का हिस्सा, मुसलमान ओबीसी का हिस्सा 6% का था। कभी भी 2% से ज्यादा इन लोगों ने हिस्सा नहीं दिया, जिसकी वजह से ये हालत हमारी हुई है। तो क्या आगामी दिनों में अब जो ओबीसी माने बीसी और ईबीसी का दायरा बढ़ाया है इन्होंने, क्या उसमें रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये हमारा करेंगे कि ताकि केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में जिस तरह से रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन किया है, क्या हमारा करेंगे? इसलिए भी करना चाहिए कि पिछले दिनों में रिजर्वेशन का वाजिब हिस्सा नहीं मिला है। आइन उसकी वजह से इसका रिफरकेशन ये है कि हमारी 1,95,000 नौकरी चली गई। आइंदा हमारे साथ ये डकैती नहीं हो, ये जुल्म नहीं हो, तो ये हमारा हिस्सा तय करें। ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। मेरा पूरा ब्लेम है कि इन्हीं सरकारों ने मिलकर हमारी नौकरी छीनी, जिसकी वजह से हमारी आर्थिक, हमारी सामाजिक हालत बद से बदतर हो गई। आप रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें आपने दिखाया कि किस प्रकार मुसलमानों और एससी एसटी की नौकरियां छीनी गई, लेकिन दूसरी तरफ कवायद ये चल रही है बिहार सरकार की कि वो मुस्लिमों को शिक्षक बना रहे हैं, वो मुस्लिमों को बीपीएससी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा भर्ती दिला रहे हैं, गांव में कस्बों में मुसलमानों की जितनी नौकरियां लगी है उसकी वाहवाही लूट रहे हैं, सिपाहियां बना रहे हैं। तो इस मामलात को देखा जाए या आपकी रिपोर्ट को देखा जाए? नहीं, मैं कह रहा हूँ हकीकत को देखिए, हकीकत को देखिए। आंखें खुली, सरकार जो सूचना दे रही है, संदर्भ कान से मत सुनिए, आंखों से जो देखिए। बिल्ली के बारे में अगर कोई शेर कहता हो, कानून ने सुना है, आंखें देखती है तो बिल्ली को बिल्ली मानिए। अगर आप कान की बात सुनकर बिल्ली को शेर समझ लीजिएगा, शेर को बिल्ली समझ लीजिएगा, धोखे में पड़िएगा। मैं कह रहा हूं ये रिपोर्ट कह रही है सरकार की, अब वो जबानी कह रहे हैं। कहां से उर्दू की नौकरी दी इन लोगों ने? बेईमानी किया। बिहार में संवैधानिक तौर पर देश का संविधान कहता है कि स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों के बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन उसकी मदर टंग में, उसकी मादरी जबान में दे। गांधी जी ने कहा माँ के दूध का जो असर पड़ता है, मादरी जबान का वो असर पड़ता है। तो आज अगर मादरी जबान में हमारी पढ़ा है तो हमारे यहाँ कम से कम 3 लाख उर्दू के टीचर होने चाहिए। हमको उर्दू भी पढ़ेंगे, हम ज्योग्राफिया भी पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे, बायोलॉजी भी पढ़ेंगे। ये तो हमें पढ़ाते नहीं, एक सब्जेक्ट उर्दू पढ़ाते हैं। उसमें भी आप देख रहे हैं 12,000 उर्दू के टीचर डंडे खा रहे हैं 10-12 सालों से। और उर्दू के टीचर कंफ्यूज हो जाए, बीपीएससी ने एक साजिश की और उर्दू का क्वेश्चन नहीं देकर हमारे बच्चे आधा घंटा तक जो रहा है एग्जामिनेशन हॉल में, वो भौचक रह गए कि मैं क्या करूं। तो इन्होंने एक साइकोलॉजिकल वार किया, हमारे लड़कों को कंफ्यूज किया इन्होंने। अभी कर दिया कि भाई अब भाषा में 0 कर दिया इन्होंने, लेकिन जनरल सब्जेक्ट में जो उन्होंने इम्तिहान दिया है उसका असर तो उन पर पड़ा कि मेरा क्या होगा। तो हमारे लोगों को तो कंफ्यूज किया जा रहा है। और नौकरी में इसी तरह से सेक्रेटरीट में बैठे हुए लोग हमारे लोगों को नौकरी से वंचित करते हैं। आज अगर हमारे 1,95,000 और नौकरी मिली होती, हमारा बीडीओ होता, हमारा सीओ होता, हमारा दरोगा होता, हमारा डीएम होता, तो जिसके नतीजे में हमारे लोगों की फाइल की सकती। आज ब्लॉक में जाकर हालत देखिए, थाना में जाकर हालत देखिए। हमारी नौकरी नहीं है तो हर जगह हमारा शोषण हो रहा है। बैंक में हमको ऋण नहीं मिल रहा है, बैंक में लोग हमारे होते,
बैंक में हमको ऋण नहीं मिल रहा है, सरकारी पॉलिसी को हमको फायदा नहीं मिल रहा है। सीमांचल में सबसे आबादी है मुसलमानों की, आप जाकर देख लीजिए, नदियों पर पुल नहीं बन रहे हैं, दवाखाना वहां पर हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, सबसे बीमार हमारे लोग हैं, सबसे ज्यादा पलायन हमारे लोगों को करना पड़ रहा है। ये हमारे साथ इंसाफ कर रहे हैं? इंसाफ अगर कर रहे हैं तो ये रिपोर्ट तो हमने नहीं तैयार की, आपने तैयार नहीं की। ये रिपोर्ट तो चीख चीख कर कह रहा है कि राजद और जदयू की सरकार, सामाजिक न्याय की सरकार, सामाजिक इंसाफ की सरकार, ये चीख चीख कर रही है कि तुमने मुसलमानों का कत्ल किया है, तुमने दलितों की हकमारी की है, ये चीख चीख कर कह रहा है। और आपके हिसाब से उर्दू माशरे के रहने वाले लोगों के साथ ये लोग, जो बिहार सरकार जो 33 वर्षों से चली आ रही है, उसने सौतेला व्यवहार किया है। मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये आपकी रिपोर्ट कह रही है, खुद सरकार कह रही है। लेकिन फिर भी अभी जो मुसलमानों का जो दायरा है, मुसलमानों के जो नेता हैं, उन्हें ये क्यों समझ नहीं आया अब तक? देखिए, मुसलमानों में दो तरह के नेता हैं। मुसलमानों में एक नेता हैं जो विकलांग हैं और जो इन सियासी पार्टियों की बैसाखी से चलते हैं, तो उनको तो ये है कि आका टिकट देंगे तभी हम जीत के आएंगे, आका टिकट देंगे तभी हम मंत्री बनेंगे। तो ऐसे लोग मिल्लत की आवाज उठा नहीं पाते, और यही वजह है कि इन बैसाखी को तोड़कर हम लोगों ने सहारा से हटकर हम लोगों ने पगडंडी बनाई है कि हमारे बाप दादाओं ने भी इन्हीं को वोट दिया, लेकिन इसने सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, इसलिए अब कहते हैं अब अपनी पार्टी अपना वोट। इन लोगों ने ये 76 साल तजुर्बा हमारा कह रहा है कि इनके साथ चलने के नतीजे में हमारा शोषण हुआ, दोहन हुआ, चाहे राजद की सरकार हो चाहे जदयू की सरकार हो, हमने अपने कंधे पर इनके सर पर ताज रखा, लेकिन हमारे साथ सबसे ज्यादा इंसाफ इसने की। ये तो बड़ा अजीब सा मामला है। तो हमको गोया दूसरे दर्जे की नहीं, तीसरे दर्जे की शहरी बनाने के लिए इन लोगों ने साजिश की है। और आज भी, अब तो मैं कहूंगा कि मुस्लिम जो दानिश्वर हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, जो लोग धार्मिक मिल्ली तंजीमें हमारी, वो उठे कि अपने लोगों की अगर आपने वाजिब हिस्सेदारी नहीं हासिल की तो जब आदमी गरीब हो जाता है अपने ईमान का सौदा कर लेता है, फिर ये मिल्ली तंजीमों का वजूद बाकी नहीं रहेगा, फिर मिल्ली दानिश्वरी बाकी नहीं रहेगी। आपको उठना है और आपको लड़ना है। हम ये लड़ाई का आगाज किए हैं कि उठिए और अपने हक की लड़ाई लिए, भीख मांगो मत कटोरा से, अपने हक की लड़ाई लड़ो। आज 13 करोड़ आबादी है, 13 करोड़ आबादी टैक्स देती है, हमारी 2 करोड़ 31 लाख की आबादी है, गर्दन पकड़कर हमसे टैक्स लेते हैं, और जब नौकरी की बात आती है तो हमारा गला दबाते हैं। ये कैसा मामला है, ये कैसा मामला है? इसके खिलाफ हम लोगों को चढ़ा रहे हैं। यानी इसका मतलब यह है कि ये जो रिपोर्ट आपने निकाली और जो रिपोर्ट बिहार सरकार ने दी है, इस रिपोर्ट को लेकर अब आप एक नया आह्वान कीजिएगा, एक नया संघर्ष और एक नई बातें, नई कवायद शुरू हो जानी है बिहार सरकार के कार्यालय में। बिहार की आबादी 18%, 13% रिजर्वेशन में है, जिसको आप ऊंची जाति कहते हैं शैख। शैख की क्या हालत है? शैख के पक्के के मकाना 2 कमरे या 2 कमरे से ज्यादा 31% के हैं, और वहीं जो पिछड़ी जाति में है जादव भाई, उनके 41% है। वहीं क्वेरी कुर्मी भाई जो पिछड़ी जाति में है, उनके 50%, 60% है। अब तक सरकार चली आ रही थी एमवाई की नहीं थी, इसका मतलब ये मैं कह रहा हूं तो कहने पर एमवाई हुई। मैं कह रहा हूं कि 14% के लोग मुख्यमंत्री बने, 3% के लोग मुख्यमंत्री बने, 18% के लोगों को तो सौभाग्य के तौर पर भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने पर लोग तैयार नहीं हुए। तो कहां से ये गलतफहमी का शिकार है? उनकी मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था मुसलमानों को। ये तो वाजिब उनका हक बनता है। अगर आप कहते हैं माई की समीकरण, तो वाई भी हो, एम भी हो, लेकिन ये तो कहने के लिए है ना। तो बेटा ये घर में तुम्हारा हिस्सा, लेकिन कमरे में तुम्हारे लिए जगह नहीं, बैल के घर में सो, ये कौन सा घर है हमारा? मुसलमानों के साथ एक और बातें जो है वो शायद इस रिपोर्ट के लिए और इस रिपोर्ट से होकर बहुत बेहद जरूरी है कि मुसलमानों को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के आने के बाद उनको इंसाफ मिलना शुरू हो गया। उनको लगता है कि उनके पास कब्रिस्तान की जमीन मिलनी शुरू हो गई, उनकी कब्रिस्तान का घेराव होना शुरू हुआ। उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग अब इस बात को सुनकर एहतियातन खुश होते हैं कि हमारे साथ नीतीश कुमार हैं। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, बेखबर जो कौम होती है, जिनको तारीख का इल्म नहीं हो, जिनको हकायक का इल्म नहीं हो, जिनको अपने वजूद का एहसास नहीं हो, जिनका ज़मीर सो गया हो, तो वो भीख को भी अपने लिए नियामत समझता है। और जिन लोगों का ज़मीर जिंदा होता है वो अपने वाजिब हक के लिए लड़ता है। वाय नाकामी होता है, कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। तो एहसास जिया नहीं है इनको कि मेरा वजूद क्या है, मेरी वाजिब हिस्सेदारी क्या है। कोई बख्शिश की इन्होंने? कब्रिस्तान से हमारे मुर्दे उठकर भाग नहीं रहे हैं। कब्रिस्तानों की घेराबंदी जहां पर की है, इधर से कब्रिस्तान की घेराबंदी करके आते हैं, उस तरफ से ईंट उठा के ले जाता है इनका ठेकेदार। कहीं भी कब्रिस्तान की हमारी घेराबंदी, वो तो इनका कंपल्सन है एडमिनिस्ट्रेटिव, कि वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कब्रिस्तानों पर नाजायज कब्जा कर रहे हैं। आपका ये जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर का। हमारे यहाँ स्कूल क्यों नहीं बन रहा है? हमारे यहाँ अमोर में जहां 74% मुस्लिम आबादी है, अमोर हाई स्कूल जो केंद्र बिंदु पर है, हेडक्वार्टर का है, एक क्लासरूम बैठने का नहीं है। आप कहते हैं
हम 5 किलोमीटर की दूरी पर 50 किलोमीटर पर तय करते हैं। पुल नहीं है हमारे यहाँ, 70 किलोमीटर की दूर तक बेटियों के लिए कॉलेज नहीं है। ये हमारे साथ वो कर रहे हैं। लोगों को अपने साथ हो रही नाइंसाफी, हैबत में जब खौफ में आदमी हो तो हर चीज से उल्टी नजर आती है। लैला उसे नजर आता है, मजनू से नजर आती है। इनका मामला वही हो गया है। वो खौफ जो बीजेपी की तलवार देखता समझता माई बाप, और ये जो शहद में जहर पिला रहा है, इसका पता ही इसको नहीं है। मौत तो उधर भी होती है, एक तरफ है माहिर रोशन, एक तरफ है माहिरू, दो तरफ की आग में कैसे बचेगी आबरू। हमारा हाल तो वही हो गया है। तो इस रिपोर्ट के बाद इस जनाधार में क्या लगता है कि आपको बिहार सरकार इस रिपोर्ट में तवज्जो देगी, इस रिपोर्ट्स पर फिर से बात रखेगी, आपको बुलाया जाएगा, आपसे समझा जाएगा कि हाँ इसका क्या खामियाजा अब तक आप लोगों ने भुगता है और किस प्रकार ये फिर से ठीक हो पाएगी? क्योंकि अब तक तो ओवैसी साहब को जगह नहीं मिलती है। ओवैसी साहब से नीतीश कुमार साफ नाराज दिखते रहते हैं। तो एक तरफ ओवैसी साहब से नाराजगी और दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष इतनी बड़ी रिपोर्ट्स रातों रात तैयार कर देते हैं और उस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद ये कहते दिखते हैं कि सरकार इस पर बात करे। क्या वो करेगी? भाई मैं कह रहा हूं, ये बात आसानी से कभी नहीं करती। तोड़ी का तेल कोलू में निकलता है जब उसे पीसा जाता है, चुटकियों में नहीं निकलता। अगर कौम लड़ने के लिए तैयार होगी, जिनको वोट की शक्ति है, जिनके पास हथियार है वोट का, अगर लोगों में सामाजिक चेतना जगे और हमारे लोग जगें, इनके अगले देंगे। और लेने के लिए तैयार नहीं है तो खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत की बदलने का। और दोस्तों के हमारे साथ अख्तर ईमान साहब हैं। उनका साफ कहना है जिस प्रकार रिपोर्ट्स बनाई गई थी, बिहार सरकार ने सर्वे किया था, उसी रिपोर्ट्स को अगर फिर से एक बार आंका जाए तो खुद उस रिपोर्ट्स में खामियां नजर आने दिखने लगेंगे। इस प्रकार जिससे मुसलमानों और SC/ST का ख्याल अब तक नहीं आया, वो उसको कैसे फिर से ख्यालात में जोड़ेगा। हालांकि जिस प्रकार जाति पर आधारित गणना की रिपोर्ट एक बार फिर से बनाई गई है, जिस प्रकार फिर से सर्वे को अपनी नजरों से फिर से देखा गया है और देखा गया है कि मुसलमानों और SC/STों की नौकरियों को किस प्रकार काटा गया है, एक बड़ा सवाल बिहार सरकार पर खड़ा होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।